हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। मैं अलका आपके सामने फिर से हाजिर हूँ ये उत्तराखंड लेक्चरर के लिए नया वीडियो लेकर के। ठीक है, अब उत्तराखंड लेक्चरर 2024 की हमको प्रिपरेशन करनी है और ये मैं आपको क्वेश्चन पेपर जो करा रही हूँ 2014 का स्क्रीनिंग पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, जिसको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें इससे ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको 30 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर के करा दिए थे, यानी कि 2014 क्वेश्चन पेपर के मैंने आपको 30 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में करा दिए थे, आप जाकर देख सकते हैं। अब है नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस। तो दोस्तों, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर बनाएं। तो देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। 31st क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस एक आर्थिक संस्था की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी? ऑप्शन ए है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर भी यही है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो क्या हुआ था, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ यानी कि फिक्की की स्थापना, इसको फिक्की भी कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। यह भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। ठीक है, इसकी स्थापना महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकर द्वारा की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में है। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष हमारे संगीता रेड्डी हैं। ठीक है, जिन्हें 23 दिसंबर 2019 को इस संगठन का कार्यभार संभाला। अब नेक्स्ट है हमारा 32 क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना जो है बम्बई में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और किसने करी थी आर्य समाज की स्थापना? तो दयानंद सरस्वती जी ने करी थी। कब की गई थी? 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 33 क्वेश्चन, अधिकतम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश है, बी उत्तर प्रदेश है, सी हमारा ऑप्शन है, सी है हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, डी हमारा है आंध्र प्रदेश। तो आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा, अधिकतम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। देखो ये क्षेत्रफल के अनुसार है। अब जो परसेंटेज में है वो है हमारा मिजोरम। सर्वाधिक 1% वाला राज्य मिजोरम है, जो कि 85.41% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा 34th क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी मणिपुर, सी महाराष्ट्र एंड डी ओडिशा। तो इन राज्यों में से कौन सा ऑप्शन सही है हमारा जहाँ पर चिल्का झील स्थित है? तो ऑफ कोर्स डी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। चिल्का झील कहाँ पर है? ओडिशा में राज्य में स्थित है। ठीक है, ओडिशा में स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चिल्का झील जो है ओडिशा राज्य में स्थित है। यह समुद्री अपवाह जल से बनी एक झील है। ठीक है, यह झील भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह एक अनूप है और ओडिशा के तृतीय भाग में नाशपाती की आकृति में पूरे जिले में स्थित है। ठीक है, अब ये देख लीजिए आप कितना इम्पोर्टेंट है इसका। यह झील 70 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली हुई है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है और पूछा भी जाता है, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। 35th क्वेश्चन है, भारत के अंतरिक्ष यान मार्स ऑर्बिटर ने मंगल की कक्षा में कब प्रवेश किया था? ये उस टाइम की जो करंट अफेयर्स था तब के अकॉर्डिंग अच्छा क्वेश्चन है, बट अभी तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी 24 सितंबर 2014 है। इसका करेक्ट आंसर 24 सितंबर 2014। 36 क्वेश्चन है हमारा, एशियन खेल 2014 में कितने वर्ष बाद भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पर है ऑप्शन ए है देखो 12, बी है 14, सी 16 एंड डी 18। तो आंसर हमारा यहाँ पर है सी 16। ठीक है, 16 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता था भारतीय हॉकी टीम ने। ठीक है, 16 वर्षों के बाद। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन, लियोनेल मेसी विश्व के सबसे मूल्यवान फुटबॉलर हैं। ठीक है, जो कि किस देश से बिलोंग करते हैं, किस देश से संबंधित हैं? तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर ब्राज़ील, बी अर्जेंटीना, सी पुर्तगाल एंड डी स्पेन।
तो राइट आंसर इज़ बी अर्जेंटीना। जो लियोनेल मेसी जी जो हैं फुटबॉलर हैं, बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर हैं ये, एंड किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 क्वेश्चन है। नागालैंड का राज्यपाल वर्ष 2014 में किसे नियुक्त किया गया था? जो नागालैंड का नया राज्यपाल जिसको बनाया था 2014 में, उसका नाम बताना है। ए केसरी नाथ त्रिपाठी, बी पद्मनाभा आचार्य, सी OP कोहली एंड डी बलराम जी दास टंडन। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा यहाँ पर? आंसर हमारा होगा यहाँ पर बी। ठीक है, देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। वर्ष 2014 में पद्मनाभा आचार्य को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। राज्य में राज्यपाल के रूप में इनका कार्यकाल, ठीक है, 9 जुलाई 2014 से 31 जुलाई 2019 तक रहा। ठीक है, और ये नागालैंड के 17वें राज्यपाल थे। 1 अगस्त 2019 से वर्तमान तक यही रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39 है। कौन सा भारतीय खिलाड़ी विश्व के 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की फोर्ब्स की सूची में स्थान पाने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी था? ठीक है, अब ऑप्शन ए विराट कोहली, बी है सुरेश रैना, सी है MS धोनी एंड डी सचिन तेंदुलकर। द आंसर विल बी हेयर ए ऑप्शन विराट कोहली बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। 40 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित देशों में से कौन सर्वाधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? कौन सा देश है जो कि सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, वो बताना है। ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है फ्रांस एंड डी चाइना। तो कौन सा कंट्री है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी जो है सर्वाधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। यहाँ 38,250 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित की जाती है। देखिए आप, 38,250 मेगावाट। इस मामले में चीन का दूसरा स्थान है और जापान का तीसरा स्थान है, इटली का चौथा है और अमेरिका का 5वां स्थान है। नेक्स्ट है हमारा 41 क्वेश्चन, देख लेते हैं। 41 क्वेश्चन है, किस नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत योजना स्थापित है? ऑप्शन ए है झेलम, बी व्यास, सी चिनाब एंड डी सिंधु। तो कौन सी नदी पर है? तो आंसर विल बी ए करेक्ट। ओके, ए आंसर सही है। झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना स्थापित है। इस परियोजना का नाम तुलबुल परियोजना है। इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 1987 में की गई थी। ये नाम चेंज करके भी पूछ लेते हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान होनी चाहिए, याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पैटर्न में, तो ये हमें अक्षांश देशांतर बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। मैप से रीडिंग करो, ठीक है, मैप देखना सीखो। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत के लुधियाना, कोटा, इंदौर और कोच्चि शहरों के निकट से गुजरता है? ऑप्शन ए है 74 डिग्री पूर्व, बी है 78 डिग्री पूर्व, सी 76 डिग्री पूर्व एंड डी 80 डिग्री पूर्व। तो आंसर हमारा यहाँ होगा बी आंसर हमारा बिल्कुल सही है, 78 डिग्री पूर्व। ठीक है, देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर रूप से खींची गई हैं। जो ऊपर से नीचे खींची जाती हैं वो है देशांतर रेखाएं। काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती है। भारत का 78 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लुधियाना, कोटा, इंदौर और कोच्चि शहर के निकट से गुजरता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य युग्म में 2011 के अनुसार समान जनसंख्या घनत्व रहा है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड। ऐसा ग्रुप बताना है हमको जिसमें जनसंख्या घनत्व इक्वल है। बी है मध्य प्रदेश एंड असम, सी महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु एंड डी त्रिपुरा और पंजाब। तो आंसर हमारा यहाँ होगा ए बिल्कुल सही, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का हमें पता ही है 189 है हमारा जो जनसंख्या घनत्व है, और साथ ही छत्तीसगढ़ का भी 189 है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। जबकि 2001 में क्या था, उत्तराखंड का जनघनत्व 159 था और छत्तीसगढ़ का 154 था। ठीक है, इसमें 5 का डिफरेंस है 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब 44 क्वेश्चन आएगा।
प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस सार्वजनिक क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है? ऑप्शन ए है कृषि, बी सिंचाई, सी कृषि एवं सिंचाई एंड डी संचार। तो कौन सा आंसर हमारे यहाँ होगा सही? ऑप्शन ए है कृषि। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का कार्य नहीं है? कौन स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए है निर्यात, बी आयात, सी घरेलू व्यापार एंड डी व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराना। तो आंसर हमारे यहाँ होगा बिल्कुल सही, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराना। 46 है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? ऑप्शन ए है सी रंगराजन, बी वाई वी रेड्डी, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस टाइम। सी है राजा जे चेलैया, डी विजय केलकर। तो आंसर हमारे यहाँ पर क्या होगा? बी आंसर से बिल्कुल सही है, वाई वी रेड्डी। और 15वें वित्त आयोग के कौन थे अध्यक्ष? एन के सिंह। और 16वें अभी जो वर्तमान में है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हमारे हैं अरविंद पनगड़िया जी हैं। इसको ध्यान रखिएगा, जिसको नहीं पता है वो नोट कर लेना। 47 क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी सूची राज्यसभा में राज्यों को दी गई सीटों के निर्धारण से संबंधित है? ऑप्शन ए है दूसरी, बी तीसरी, सी चौथी एंड डी छठी। तो आंसर हमारा यहाँ पर होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, चौथी। नेक्स्ट है हमारा, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के संविधान की सूची में राज्यसभा में राज्यों को दी गई सीटों के निर्धारण से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन एवं निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। मेंबर्स ध्यान होनी चाहिए, मेंबर्स पूछ लेते हैं, जिनमें से 233 मेंबर्स जो हैं निर्वाचित होते हैं, ठीक है, और बाकी के नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मानवाधिकार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, मानवाधिकार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है बी ऑप्शन हमारा है कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशा, सी है विश्राम और अवकाश, डी है धर्म की स्वतंत्रता। तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर? आंसर होगा हमारे यहाँ पर सी, विश्राम और अवकाश, ठीक है। विश्राम और अवकाश बिल्कुल सही आंसर है। विश्राम और अवकाश भारतीय संविधान के अंतर्गत मानवाधिकार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में आर्थिक आपातकाल लागू किया जा सकता है? ठीक है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार भारत में आर्थिक आपातकाल लागू किया जाता है? ऑप्शन ए है 352, बी 356, सी 357 एंड डी 360। तो आंसर हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसमें आर्थिक आपात या वित्तीय आपात जिसे कहा जाता है तो 360 के अंतर्गत आता है। तो आंसर डी बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र का कोई भाग वित्तीय स्थायित्व या वित्तीय संकट में है तो वह आर्थिक या वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है, ये राष्ट्रपति को राइट है। इस प्रकार की घोषणा संसद की स्वीकृति के बिना केवल 2 महीने तक लागू रहती है। भारत में अभी तक कोई भी आर्थिक आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है, कोई भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। नेक्स्ट है लास्ट 50 क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति जो जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील कर सकता है। तो कितने दिनों में अपील कर सकता है? ऑप्शन ए है 30, बी 90, सी है 180 एंड डी 1 साल के भीतर। तो आंसर हमारा होगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोई भी व्यक्ति जो जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णयों से संतुष्ट नहीं होता है वह राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है, ठीक है, 30 दिन का उसको टाइम मिलता है, तो 30 दिन के भीतर वो अपनी कंप्लेंट कर सकता है, अपील कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें 30 क्वेश्चन मैंने आज कंप्लीट कराए हैं। बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। ये 2014 का स्क्रीनिंग पेपर है उत्तराखंड लेक्चरर का। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आने वाले टॉपिक्स से जो भी हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज मैं यहाँ पर MCQs कराऊंगी।
इस वीडियो इन यूट्यूब पर, ओके, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आप टॉपिक पढ़िए और यहाँ पर MCQs सॉल्व कीजिए, ठीक है। इससे हमारी प्रिपरेशन पे ही फ़र्क पड़ेगा, अच्छी प्रोग्रेस होगी हमारी, हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी। टिल देन बाय बाय।